अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाशिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के 15वें सबक के साथ। और इस सबक में हम इन पेज के एडिट मेन्यू में डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस के ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। यानी इन पेज के न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद जो सेटिंग होती हैं, जिसमें मेजरमेंट ऑप्शन, गाइडलाइन, पेज नंबर्स और रूलर्स की सेटिंग वगैरह वगैरह, और इन्हें एक्सप्लोर करके देखेंगे और सीखेंगे कि इनसे क्या काम लिए जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबक शुरू करने से पहले आप दोस्तों को बताता चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की जानिब। इन पेज के एडिट मेन्यू में प्रेफरेंस में जाकर अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन शो होता है, डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस का। आप इसको कंट्रोल F11 करके भी डायरेक्ट प्रेस कर सकते हैं और ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट आप जब कंट्रोल N करके कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसकी जो बेसिक सेटिंग होती है, मतलब फॉन्ट साइज हो गया या कोई भी सेटिंग जो आपको फॉन्ट के अंदर पॉइंट की सेटिंग या इंचेस की सेटिंग, उसको मुतय्यन करने के लिए किया जाता है। अगर मैं कंट्रोल F11 करके आपको शो करवाऊं तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है मेजरमेंट यूनिट्स का है। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं पहला मेजरमेंट्स यूनिट के जो ऑप्शंस हैं, पहला उनमें से जनरल और कैरेक्टर का है। जनरल का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पे आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं या कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं या फिर कोई भी बॉक्स आप इस पे ऑब्जेक्ट के तौर पर लेकर आते हैं, उसको जो साइज देने के लिए इंचेस, पॉइंट्स, सेंटीमीटर और मिलीमीटर के जो ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, उसको स्केल करने के लिए दिए गए हैं। अगर आपको आसानी इंचेस में होती है स्केलिंग करने के लिए तो आप वो इंचेस में रख सकते हैं। सेंटीमीटर में रखना चाहें तो सेंटीमीटर में आप इसके स्केल करके रख सकते हैं। मतलब अगर मैं कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, अब मुझे ये इंचेस में करना था, मतलब मैं इंचेस में इसका साइज देना चाहता था। तो इंचेस में साइज देना अमूमन आसान होता है, इसी वजह से ये सेटिंग इंचेस में ही सेव रखना बेहतर रहता है। देखें, इसमें इंचेस में ही सेव थी पहले की जो सेटिंग मैंने सेव की हुई थी, वरना अगर आप इन पे न्यू इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर ये सेटिंग जो है मिलीमीटर्स में सेव होती है, तो आपको यहाँ पर इंचेस करना पड़ता है। यानी जो पहला ऑप्शन मेजरमेंट यूनिट्स के अंदर जो जनरल ऑप्शन का है, उसमें आपके ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को साइज देने के लिए होता है। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इंचेस में साइज देना चाहें, मिलीमीटर्स में, ये उसके लिए दिया गया है। कैरेक्टर का मतलब ये हुआ, कोई भी टेक्स्ट आप जब टाइप करते हैं तो उसके साइज हम अमूमन जो है पॉइंट्स में देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने सेलेक्ट किया, सॉरी, मैंने इसकी सेटिंग जो है इंचेस में सेव की हुई थी, ये सेटिंग सेव होती है पॉइंट्स के अंदर। अब आप देख सकते हैं कि फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है फॉन्ट साइज का, इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, पीटी का मतलब पॉइंट। इसी तरह यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो रहा है इसमें 0 पीटी लिखा हुआ है। इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया, लेकिन ये पॉइंट्स के अंदर होता है। अब आप फॉन्ट साइज जब देते हैं तो पॉइंट्स में आपको ज़्यादा आसानी होती है। अब अगर आप 14 से 18 पॉइंट करते हैं तो आपको पता है कि साइज कितना बढ़ेगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल F11 करके यहाँ जो पॉइंट्स की सेटिंग है इसको इंचेस में कर देंगे तो आप देखिए, इसके बाद इंचेस में करने के बाद ये 0.25 इंचेस में शो हो रहा है, जो कि समझ में नहीं आता और इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फॉन्ट साइज कितना बड़ा रखना चाहिए। इसी वजह से कैरेक्टर का मतलब ये हुआ कि जितनी भी टेक्स्ट के रिलेटेड साइज वगैरह की बातें हैं वो इंचेस में रखनी है, हमें ज़रूरी नहीं होती है, हमें पॉइंट्स में रखना ज़रूरी होता है। अब पॉइंट्स में आप इसको सेव कर देंगे तो आपको इसमें साइज देने के लिए आसानी होगी, खास तौर पे फॉन्ट्स के अंदर। इसी तरह एडिट ऑप्शन के अंदर अगर प्रेफरेंस में आप जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन है स्नैप डिस्टेंस, यानी गाइडलाइंस की डिस्टेंस के बारे में ये बता रहा है। अगर आप रूलर्स पे जाते हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रूलर्स हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हुए, यानी क्लिक किए हुए हैं और इसको ड्रैग करते हुए नीचे लाते हैं तो ये कहलाती है गाइडलाइन।
इसके अंदर जो स्नैप डिस्टेंस का ऑप्शन दिया गया है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को गाइडलाइन के करीब से अगर ट्रैक हम करेंगे तो ये कितनी दूरी से इसको कैच करेगी, मतलब मकनातीसी कुव्वत से इसको खींचेगी, ये उसके डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। अब अगर मैं इधर जो इसके नॉर्मल कस्टम जो सेटिंग होती है इसमें होती है 0.079 0.0079, तो ये इसकी कस्टम सेटिंग में होती है। अगर आप इसके करीब से कोई बॉक्स बनाते हैं तो ये इसकी बिल्कुल करीब की दूरी से इसको कैच कर लेगा। मतलब ड्रैग ये जो गाइडलाइन होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्यूरेट लाइन में बिठाने के लिए होती है। तो अगर आप यहाँ इसको 1 इंच करते हैं, अगर आप उसको यहाँ 1 इंच करते हैं और उसके 1 इंच की दूरी पर कोई बॉक्स ड्रैग करते हैं, मतलब बनाते हैं, तो वो किस तरह उसको कैच करता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आपने टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और इसकी 1 इंच की दूरी पर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रूलर पे शो हो रहा है कि 1 इंच की दूरी यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो मैं इसको इसके इतने करीब से ड्रैग करना शुरू करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने शुरू तो नीचे से किया था, लेकिन मेरा माउस का क्लिक यानी कर्सर ऊपर से सिलेक्ट हो रहा है, तो यानी ये 1 इंच के फासले से इसको कैच कर लिया और बॉक्स भी इसी की लाइन की सीध में बनेगा। आपने देखा कि यहाँ पर बॉक्स इसी की सीध में, मतलब इसी के डिस्टेंस पर, जो मैंने 1 इंच का डिस्टेंस डाला था उसी की डिस्टेंस पर ड्रॉ हुआ है, लेकिन गाइडलाइन से जा मिला है। इसी तरह अगर आप इसका डिस्टेंस कम कर देंगे तो ये कम दूरी से डिस्टेंस को कैच करेगा। दूसरा ऑप्शन इसमें गाइडलाइन का पोजीशन फ्रंट बिहाइंड का है। मतलब आप अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, मैं इसमें कलर फिल कर दूं पहले, इसमें मैं येलो कलर कर देता हूं और अब आप देखें कि ये जो लाइन है गाइडलाइन जो आप मैंने बनाई थी ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर से शो हो रही है। तो इस ऑप्शन का मकसद यही है कि अगर आप इसको फ्रंट पे रखते हैं तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को शो करवाएगा और इसके ऊपर से ये गाइडलाइन शो होगी। अगर आप बिहाइंड कर देंगे तो इसी ऑब्जेक्ट के पीछे से ये गाइडलाइन आपको शो होगी। मैं ओके करता हूं तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये इसके बैक साइड से शो हो रही है। कंट्रोल F11 करके आप इसी कमांड बार में आ सकते हैं। इसको जो कस्टम सेटिंग होती है इसकी फ्रंट की होती है, तो आप इसी सेटिंग में इसको रहने दें और इसका जो डिस्टेंस होता है 0.079 होता है, तो आप इसको इसी तरह सेव कर दें। इसी तरह अगर आप इसके दूसरे ऑप्शन को देखें, पेज नंबर वाले ऑप्शन को, तो यहाँ इसमें भी 2 ऑप्शन शो कर रहा है, एक है स्टार्ट और दूसरा स्टाइल। स्टार्ट से मुराद ये है कि अगर आप पेज नंबर को कोई भी न्यू फाइल के अंदर अगर आप पेज नंबर को 2 से या इसके बाद से यानी 50 नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं या 100 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ कोई भी डिजिट आप एंटर करके 100 यानी 100 पे अगर लाकर आप उसको शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके इसको ओके कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए मैं पहले आपको पेज नंबर्स में पुट करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अगला प्रोसीजर समझाऊंगा। पेज नंबर डालने के लिए ये जो बटन शो हो रहा है आप देख सकते हैं, मास्टर पेज का टूल। हमें मास्टर पेज के एंट्रेंस के लिए ये एंटर करना पड़ता है। इसको एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं एक ब्लैंक विंडोज पेज की खुल जाती है जिसमें आपका कर्सर टूल जो है वो काम नहीं करता, सिवाय एक टूल के, टाइटल टेक्स्ट टूल। जो टाइटल टेक्स्ट टूल है ये यहाँ पर काम कर सकता है। पेज नंबर डालने के लिए भी हमें ये टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये टूल लेने के बाद, टाइटल टेक्स्ट टूल लेने के बाद आप इसको यहाँ सिंपली ड्रैग कर दें। ड्रैग करने के बाद आप इसको इंसर्ट के ऑप्शन में जाकर, यहाँ आपको पेज नंबर का ऑप्शन शो हो रहा है, आप इसको क्लिक कर देंगे तो इस तरह का एक हैश बना हुआ आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हैश बना हुआ आ रहा है। अब इसको Ctrl+Alt+C के जरिए आप सेंट्रलाइज कर दें और अगर चाहें तो इससे पहले आप यहाँ पर सफ़ा नंबर भी लिख सकते हैं उर्दू में।
देखिए मैंने सफ़ा नंबर लिख दिया और आगे पेज नंबर पे ये इंसर्ट पे जाकर पेज नंबर पे क्लिक करने के बाद जो हैशटैग आया है उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब पेज से बाहर निकलने के लिए हमें दोबारा मास्टर पेज का जो की है यहाँ पर इसको क्लिक करना पड़ता है ताकि ये उसी विंडो में दोबारा आ सके। अब आप देखें मैंने इसको क्लिक कर दिया तो यहाँ पर पेज नंबर शो हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा था कि स्टार्टिंग अगर आपको पेज नंबर की 50 से करनी है, मान लें कि अगर आपको 50 से करनी है तो आप यहाँ पर सिर्फ 50 लिखेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये 50 से शो हो रहा है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल ज़्यादातर उन फाइलों के लिए होता है कि अगर आप एक फाइल को 2 हिस्सों में बनाना चाहते हैं, तो अगर 50 पेजों की एक फाइल है आपकी तो 1 से लेकर 25 तक की पहली पेज की फाइल पहली फाइल हो गई और दूसरी फाइल आपकी 26 से लेकर 50 तक हो गई। तो यहाँ पर पेज नंबरों को जो स्प्लिट फाइल्स होती हैं उसके अंदर इस तरह डाला जाता है। अब इसी तरह इसका स्टाइल का ऑप्शन है, तो ये जो आपको डिजिट्स में लिखे हुए आ रहे हैं, इंग्लिश स्टाइल में लिखे हुए आ रहे हैं नंबर, इनको चेंज करने के लिए दिया जाता है। जैसे आप अगर उसको उर्दू कर देंगे तो यहाँ पर उर्दू में शो होगा। ये देखें उर्दू में शो हो रहा है, 50 जो मैंने 50 लिखा था वो डिजिट में लिखा था और अब ये उर्दू में शो हो रहा है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर इसको रोमन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ रोमन के भी स्टाइल्स दिए गए हैं आपको, यहाँ पर आप रोमन में भी दे सकते हैं। इसके अलावा प्रेफरेंस में जाकर डॉक्यूमेंट्स में जाएं। जो अगला ऑप्शन है इसका पेज बोर्ड साइज का है। पेज बोर्ड साइज की जो आपको यहाँ परसेंटेज हो रही है और साइज हो रहा है, अक्रॉस पे जो परसेंटेज है, डाउन पे जो साइज है आप इसको ऐसे ही रहने दें। जो इसकी कस्टम सेटिंग है उस पे ऐसे ही रहने दें। दरअसल ये जो आउटर एरिया कहलाता है, मतलब यहाँ से लेकर ये वाली बॉर्डर लाइन से लेकर ये जो बॉर्डर लाइन आपको शो हो रही है, मैं करीब करके दिखाता हूँ। ये वाली लाइन से लेकर ये वाली लाइन तक जो भी एरिया आपको शो हो रहा है, ये दरअसल इसके बारे में बात हो रही है। तो आप इसको वैसे ही रहने दें जैसे ये कस्टम साइज में कस्टम सेटिंग में होता है, उसी तरह आप इसको रहने दें। दूसरा ऑप्शन इसका रूलर्स का है। रूलर्स की विजिबिलिटी ऑन ऑफ करने के लिए ये टिक दिया गया है। आपको मैंने बताया था रूलर्स ये कहलाते हैं, ये जो 2 साइडों पर आपके जो स्केल्स हैं ये रूलर्स कहलाते हैं। कंट्रोल F11 करके अगर आप विंडो में आते हैं और इसको विजिबिलिटी से हटा देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको आप विजिबल रहने दें और टिक यहाँ पर लगा रहने दें। इसके अलावा इसमें रूलर्स के 2 और ऑप्शन हैं। इसमें ये डाउन साइड और अक्रॉस जो रूलर शो होते हैं उसके लिए ये पूछ रहा है कि 0 से शुरू करने हैं या 1 से, तो इसको 0 से ही आप शुरू करें तो बेहतर है। देखें मैंने इसको 0 पे कर दिया। अगर मैं इसको यहाँ 1 लिख दूंगा तो यहाँ पर जो है 0 के बजाय 1 से शुरू होगा। इसी तरह इसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो व्यू 100%, मतलब इसका ये है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट जब इसमें न्यू लेते हैं उस पर जो उसकी फोकस विंडो जो आती है, मतलब जो इसकी मेन विंडो होती है वो 100% जूम इन पे होती है। अगर आप इसको कंट्रोल F11 करके विंडो में जाकर यहाँ पर नॉर्मली 120 करते हैं तो ये हर डॉक्यूमेंट पे जब भी आप डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो ये यहाँ पर 120 जूम इन होके आएगा। यानी मतलब इसकी नॉर्मल विंडो जो जूम इन वाली विंडो जो है वो 120 पे ही कहलाएगी। इसके बाद आप इसको अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं तो F7 F6 से कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो नॉर्मल विंडो है वो 120 पे कहलाएगी। तो देखें मैंने इसको 200 जूम इन पे छोड़ा था, अब मैं इसको 100 पे वापसी वैसे कर देता हूँ। ये इसका नॉर्मल इसकी कस्टम सेटिंग होती है, तो लिहाजा इसको इसी की सेटिंग पे आप रहने दें। इसके बाद इसका लास्ट ऑप्शन जो है सेव एज डिफॉल्ट, मतलब आप यहाँ आपने जो यहाँ सेटिंग की है पेज नंबर उर्दू में आपने डाले हैं और 50 से शुरू की हैं, और अगर इसमें चेंजिंग आपने की है उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में सेव करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। मतलब आप चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर सेव एज डिफ़ॉल्ट करते हैं और अगली सेटिंग भी इसी तरीके से आए तो ये ऑप्शन इस तरीके इसलिए दिया गया है। तो आप यहाँ पर सिंपली सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे तो हर डॉक्यूमेंट आपका इसी सेटिंग पर खुलेगा जो आपने यहाँ पर अभी पुट की है।
तो उम्मीद है दोस्तों आज का सबक आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।